क्या आप जानते हैं भस्त्रिका प्राणायाम क्या है और इसे क्यों करते हैं और इसके क्या फ़ायदे हैं? चलिए मैं आपको बताती हूँ। हेलो, मेरा नाम संतोष शर्मा है, मैं एक योग शिक्षिका हूँ। चलिए मैं बताती हूँ भस्त्रिका प्राणायाम कैसे और क्यों करना चाहिए। सबसे पहले हम किसी भी स्थान पर कहीं भी, चाहे आप कमरे में बैठकर करो, बेड पे बैठ के करो, फर्श पर बैठ के करो, या फिर पार्क में जाए, किसी पेड़ के नीचे, जैसे कि पीपल का पेड़ हो, पीपल के पेड़ से हमें बहुत ही ऑक्सीजन मिलती है। पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं सुबह करके आई हूँ। मेरा डेली का रूटीन है, मैं सुबह वहाँ पर प्राणायाम बैठकर पार्क में ज़रूर करती हूँ। और मेरा डेली का 1.5 घंटे का रूटीन है योगा प्राणायाम करना। 1.5 घंटा तो मैं अपनी बॉडी को अवश्य देती हूँ। अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें 1.5 घंटा ज़रूर देना चाहिए। अगर आपके पास इतना समय नहीं है तो कम से कम 40 मिनट तो अवश्य ही दे सकते हैं अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। तो चलिए मैं बताती हूँ भस्त्रिका प्राणायाम क्या है। भस्त्रिका प्राणायाम वह प्राणायाम है जिसके करने से हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं, हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है और हमारे फेफड़ों की पूरी ब्लॉकेज खुल जाती है। भस्त्रिका प्राणायाम करें, कम से कम 5 या 10 मिनट तो अवश्य ही करना चाहिए। यदि आपके पास समय कम है तो कम से कम 5 मिनट तो अवश्य करें। चलिए मैं बताती हूँ भस्त्रिका प्राणायाम कैसे करते हैं, जिससे कि हमारी फेफड़े मजबूत होए और पूरी ब्लॉकेज खुले और हमें कोरोना की बीमारी से बचाकर रखे। भस्त्रिका प्राणायाम से हमारा कोरोना से बचाव हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। सबसे पहले आप अपनी आँखों को, दोनों आँखों को बंद कर लेंगे। आँखों को कोमलता से बंद करेंगे और धीरे धीरे अपनी नासिका से गहरी लंबी सांस भरेंगे और पूरी तरह से अपने फेफड़ों में ऑक्सीजन को भर लेंगे। कुछ क्षण फेफड़ों में भर के रखेंगे, सांस अंदर रोकते हुए। धीरे धीरे पूरी सांस खाली करेंगे। यानी जितना समय हम अपने अंदर सांस भरने में लगाते हैं, ऑक्सीजन अंदर भरते हैं, उतना ही समय हम सांसों को बाहर खाली करने में लगाएंगे। चलिए एक बार फिर से बता देती हूँ। सांस खाली करते हुए वापस। इसके करने से हमारे फेफड़े तो मजबूत होते ही है और हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। इम्यूनिटी को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए हम इसका दूसरा भाग करते हैं, वो इस प्रकार करेंगे तेज गति से। फिर से करें। दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए सांसों को नीचे की तरफ एक झटके से तीसरा तरीका ये है, सामने से हाथ फैलाते हुए और यदि हम ऐसे करते हैं, इसके करने से हमारी किडनी मजबूत होती है। तो ये है हमारा आज का भस्त्रिका प्राणायाम, जिससे हमें कोरोना हमारे पास बिल्कुल नहीं फटकेगा।
कोरोना की बीमारी से बचे रहेंगे। आजकल कोरोना बहुत फैला हुआ है, तो भस्त्रिका प्राणायाम करें और बीमारियों से बचे रहें। नमस्कार।